दोस्तों नमस्कार। आज एक फिर नए प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम त्रिघात बहुपद को उसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हम द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करे हुए थे। आज हम त्रिघात बहुपद के जो शून्यांक है उसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, या हम त्रिघात बहुपद के जो शून्यक हैं उसके संबंधों की चर्चा करेंगे। मुख्यतः क्लास 10 में द्विघात बहुपद के बारे में अधिक चर्चाएं हैं और त्रिघात बहुपद के बारे में भी चर्चाएं हैं, लेकिन थोड़ी कम है। खास करके द्विघात बहुपद की चर्चाएं अधिक है, लेकिन हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में भी थोड़ा मोड़ा जानकारी रखेंगे। तो त्रिघात बहुपदों के जो शून्यक होते हैं उसका संबंध उसके गुणांकों से किस प्रकार का होते हैं। चलिए आज आइए हम दिखाते हैं आपको जो एक त्रिघात बहुपद के शून्यांक और गुणांक के बीच के संबंध का क्या संबंध होता है वो देखते हैं। एक त्रिघात बहुपद मानते हैं हम जो x3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 है। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम 2x3 प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये दो त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या 3 होनी चाहिए निश्चित रूप से। यदि चार घातीय बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 4 होगी। यदि द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो चूंकि यहाँ पे त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या 3 होनी चाहिए, और तीनों शून्यक जो है उसको क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं हम। तो जैसे यहाँ पे इसकी चर्चा पहले हम कर लेते हैं। यहाँ पे a जो है वो 2 है, b जो है वो 1 है, चूँकि यहाँ पे x3 का जो गुणांक है वो 2 है, x का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 है यहाँ पे, और c का मान जो है वो -5 है और d का मान 2 है। ये इसके गुणांक हैं। ठीक है, तो इसके जो गुणांक है और इसके शून्यांक जो है होगा x का वैल्यू, उस पर संबंध क्या होगा। तो त्रिघात बहुपद में शून्यांकों का जो योग होता है, जिसको शॉर्टकट में हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहते हैं, वो जो होता है वह -b/a के बराबर होता है, जिस प्रकार से द्विघात बहुपद में होता है। अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा इस स्थिति में, मतलब इसके जो तीनों शून्यक निकलेंगे, हम लोग आगे चर्चा करेंगे इस पर जो त्रिघात बहुपद के शून्यक हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। क्योंकि 10वीं में त्रिघात बहुपद के शून्यकों के बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं हैं, फिर भी हम लोग चर्चा करेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। अभी हम त्रिघात बहुपद के शून्यक का जो संबंध गुणांक के साथ होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इस त्रिघात बहुपद के जो तीनों शून्यक होंगे वो -b/a के बराबर होंगे। मतलब इसका तीनों शून्यक होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो जो है वो -b का मान है 1 और a का मान 2, इसके बराबर होगा। मतलब इसका तीनों शून्यक जो निकलेगा और उस तीनों शून्यक को जो हम यदि जोड़ेंगे तो हमको -1/2 के बराबर होगा। ठीक है, फिर यदि दो शून्यक को एक साथ लेकर के अगर हम जोड़ें, जैसे अल्फा बीटा को ले लें प्लस बीटा गामा को ले लें और गामा अल्फा को ले लें, इसको उल्टा भी कर सकते हैं। तो दो शून्यकों को एक साथ लेकर के अगर उसका हम योगफल ज्ञात करते हैं तो वो जो है वो c/a के बराबर होना चाहिए। अर्थात इस स्थिति में जो है अगर यहाँ पे तीनों शून्यक को अगर दो शून्यक को एक साथ लेकर के उसको गुना करते हैं फिर उसको हम जोड़ते तो c/a के बराबर होगा। मतलब -5, c का मान -5 है, a का मान 2 है, पक्का निश्चित रूप से वह -5/2 के बराबर होगा। अगर इसके तीनों शून्यक को आपको पता हो और उसमें दो शून्यक को ले करके हम गुना करके फिर उसको हम जोड़ें तो -5/2 के बराबर निश्चित रूप से होगा। इसके अलावे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अर्थात तीनों शून्यकों का जो गुणनफल है, इसके तीनों शून्यक जो निकलेंगे उसको जो हम गुना करेंगे तो वो -d/a के बराबर होना चाहिए। अर्थात मतलब d जो है यहाँ पे 2 है और a जो है 2 है,
1 होगा। मतलब इसके तीनों शून्यक जो हैं, अगर उस तीनों शून्य को गुना करा जाए तो वो जो है वह -1 के बराबर होगा निश्चित रूप से। तो ये त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का जो संबंध है गुणांक के साथ वो इस प्रकार का है। यहाँ भी हम देख सकते हैं, यहाँ भी हम यदि a का वैल्यू निकालें तो 1, b का वैल्यू -3, c का 1 और d का भी 1। यहाँ भी शून्यकों का जो योग हुआ जिसको हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहते हैं वो भी -b/a के बराबर ही होगा। अर्थात यहाँ जो है माइनस, पहले ये वाला माइनस देंगे, फिर b का मान भी -3 है बटा a का मान 1 है, अर्थात -3+1 का तो कोई वैल्यू नहीं, बस 3 ही इसका आंसर होगा। मतलब इसके जो शून्यक निकलेंगे उस शून्यक को यदि हम जोड़ेंगे तो पक्का 3 ही होगा, ये गारंटी है इसका। फिर इसका हम दो शून्यक को एक साथ लेकर के यदि हम काम करते हैं, अगर उसको हम जोड़ते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो वो पक्का c/a के बराबर होगा। अर्थात अगर दो शून्य को एक साथ गुना करके फिर उसको जोड़ा जाए तो c/a के बराबर होगा। तो c कितना है 1 और a है 1, अर्थात 1 होगा पक्का। फिर तीनों शून्य को यदि हम गुना करें, अल्फा बीटा और गामा को यदि गुना करा जाए, गुना का चिन्ह भी दे सकते हैं और ये भी एक गुना का ही चिन्ह है, तो वो -d/a के बराबर होगा। अर्थात d का मान यहाँ पे 1 है तो इसमें माइनस लगेगा और a का मान भी 1 है, अर्थात -1 होगा पक्का। तो अभी हमने देखा है जो त्रिघात बहुपद में शून्यक का जो गुणांक के साथ, शून्यकों का जो गुणांक के साथ संबंध होता है वो किस प्रकार का होता है। तो द्विघात बहुपद से थोड़ा सा इसमें अंतर है, चूंकि इसमें 3 शून्यक होते हैं, ये है दोनों में अंतर। साथ ही आप लोगों से ये अनुरोध करेंगे, यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें निश्चित रूप से। और एक बात और करना चाहेंगे, जो कमेंट निश्चित रूप से करें जो आपको ये किस प्रकार का यह लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद आगे के लिए।